Morning children, how are you? I hope you all will be learning, writing, reading and practicing whatever the school is delivering. I mean in maths, English, Hindi. Okay, so today we are going to learn 5th chapter of your English book, that is School is Fun. तो आज हम लोग आपके अंग्रेजी किताब का 5वां चैप्टर जो है स्कूल इज़ फन वो पढ़ने वाले हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं। राहुल एंड लिली स्टडी इन क्लास 1। दे गो टू स्कूल फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे एंड संडे आर हॉलीडेज। दे गो टू स्कूल बाय द स्कूल बस। The children learn many things at school. They learn to read, write, do sums, sing and dance. They also learn to use the computer. Rahul and Lily never fight. They are polite children. Okay, एक बार फिर से इसको स्टडी करें। रीडिंग सेक्शन को देखें एक बार फिर से। राहुल एंड लिली स्टडी इन क्लास 1. They go to school from Monday to Friday. Saturday and Sunday are holidays. They go to school by the school bus. The children learn many things at school. They learn to read, write, do sums, sing and dance. They also learn to use the computer. Rahul and Lily never fight. They are polite children. जैसा कि चैप्टर है स्कूल इज़ फन, नहीं मतलब फन मतलब आनंद। तो स्कूल जाने से क्या खुशी मिलती है, या स्कूल कैसा जगह है जहाँ पर बड़ा मज़ा आता है। तो आप में से सारे बच्चे ये तो जानते हैं कि स्कूल जो है एक स्टूडेंट के लिए क्या मायने रखता है। यहाँ वो हर चीज़ सीखता है, अपने दोस्तों से मिलता है और लगभग सारे दिनों में स्कूल जब खुली होती है तो आपके पास हर दिन कुछ न कुछ नया होता ही है अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए। और वो मोमेंट बहुत ही रोचक होता है, मज़ेदार होता है कि जब कोई ख़ास बात आप अपने फ्रेंड्स के साथ में करते हैं। आज के डेट में जब ये बातें आप मेरी सुन रहे होंगे तो शायद स्कूल को आज मिस कर रहे होंगे कि कितना लंबा समय हो गया, मार्च 14 से लेकर के आज तक, और हम लोग अभी स्कूल नहीं गए। हम हमारे फ्रेंड्स से मिल सकते थे, हम मज़े कर सकते थे, हम खेल सकते थे, हम नई नई चीज़ों को जान सकते थे। तो ये स्कूल है। शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट हो, कोई ऐसा बच्चा हो जिसे स्कूल आना ना पसंद हो। कोई नहीं है ऐसा। हर बच्चे को स्कूल आना पसंद है क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले उसके ढेर सारे दोस्त मिलते हैं जहाँ पर कि वो नई नई चीज़ें रोज़ सीखता है। शुरू करें। राहुल एंड लिली स्टडी इन क्लास 1। जैसे कि आप स्टैंडर्ड 1 के स्टूडेंट हो, बिल्कुल उसी तरह राहुल और लिली भी स्टैंडर्ड 1 क्लास कक्षा 1 के छात्र हैं। राहुल लड़के का नाम है और लिली लड़की का। दे गो टू स्कूल फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। वे जो है स्कूल जाते हैं, लेकिन उनकी स्कूल जो है वो कब से कब तक चलती है, तो सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक। सैटरडे और संडे क्या होता है, वो हॉलीडे होता है, यानी कि छुट्टी होती है। दे गो टू स्कूल बाय द स्कूल बस। नहीं, वो स्कूल जो है कैसे जाते हैं, तो स्कूल बस, जैसे कि आप स्कूल वैन से, स्कूल की गाड़ियों से। सुबह सुबह अर्ली जगना, नहीं आँख मलते मलते मम्मी का कहना कि जल्दी से ब्रश कर लो, स्नान करो, फटाफट स्कूल के लिए तैयार हो। क्या तुम अपना सारा
स्टडी मटेरियल, बुक्स, पेंसिल, नोटबुक अच्छे से रख लिए थे। जो रात में होमवर्क तुमने किया वो कॉपियाँ आपने रख ली थी, डायरी में साइन हो गया था। जल्दी से नाश्ता कर लो। ये लंच बॉक्स रखो, ये वाटर बोतल रखो, क्योंकि स्कूल बस आने वाली है, स्कूल वैन आने वाली है। और बच्चे हर जल्दी 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 जल्दी, और इसको बड़ा वो इन्जॉय भी करते हैं। आप इसको इन्जॉय भी करते हैं कि ये जो रूटीन है हमारा, ये सबसे ख़ास रूटीन है। नहीं, सुबह को एकदम सवेरे सवेरे जगना और स्कूल जाना, आज बड़ा मिस करते हैं हम लोग भी और आप बच्चे भी। खैर, ये भी दिन भी जल्दी बीत जाएंगे। The children learn many things at school. They learn to read, write, do sums, sing and dance. They also learn to use the computer. बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो आप स्कूल में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। सिर्फ आप किताबी ज्ञान के लिए स्कूल नहीं आते। जो किताब में लिखा है वो पढ़ेंगे और उनकी जानकारी होगी, ऐसा नहीं है। सिर्फ आप पढ़ना नहीं सीखते हैं, सिर्फ आप लिखना नहीं सीखते हैं, सिर्फ आप सम्स मैथ सॉल्व करना नहीं सीखते हैं। आप सीखते हैं सिंगिंग भी, आप डांस भी सीखते हैं, आप अच्छे फ्रेंड बनाना भी सीखते हैं, अच्छे से बात करना भी सीखते हैं, सीनियर्स के साथ क्या बिहेव करना चाहिए, अगर कोई कहीं इंस्टीट्यूशन की बात है तो वो सीखते हैं। मतलब हर वो चीज़ जो हमारे ज़िंदगी के लिए अहम है, वो सारी चीज़ें आप स्कूल में सीखते हैं। दे ऑल्सो लर्न टू यूज़ द कंप्यूटर। और यहाँ राहुल और लिली की बात करें तो वो इनके अलावा कंप्यूटर भी सीखते हैं, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, एज ए सिलेबस है, पार्ट ऑफ सिलेबस है। राहुल एंड लिली नेवर फाइट, दे आर पोलाइट चिल्ड्रन। राहुल और लिली बहुत ही पोलाइट चिल्ड्रन हैं। नहीं, पोलाइट चिल्ड्रन मतलब क्या, विनम्र बच्चे हैं। मतलब कि वो उनका व्यवहार नहीं, वो क्या करते हैं, इन सब से किसी को भी कभी कोई शिकायत या परेशानी नहीं होती है। वो ना तो कभी लड़ते हैं और ना ही कभी बेरुखी से या फिर किसी और ऐसे तरीके से जिससे कि किसी को कष्ट पहुंच जाए, तो ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। Sometimes Rahul is naughty. He does not do his work in time. Lily helps him to do his work. She is very helpful. राहुल और लिली में से राहुल की बात की जाए तो कभी कभार क्या होता है कि राहुल बदमाशी करता है। आप भी बदमाशी करते हो। He does not do his work in time. नहीं, वो अपना काम जो है, अगर आज होमवर्क मिला है कि आज ये लर्न कर लेना है या फिर इसको सॉल्व कर लेना है या फिर राइटिंग सेक्शन है, कुछ भी है, तो आपको टाइम है कि आज आपने पढ़ाई किया और कल सुबह जब आप स्कूल जाएंगे तो उससे पहले ये प्रिपेयर कर लेंगे। लेकिन राहुल कभी कभार बदमाशी करता है और वो अपना काम सही समय पर नहीं करता। लिली हेल्प्स हिम टू डू हिज वर्क, शी इज़ वेरी हेल्पफुल। और कभी कभार जब ऐसी बात होती है तो लिली राहुल को उसके वर्क में मदद भी करती है, क्योंकि लिली बहुत मददगार है। नहीं, राहुल एंड लिली शेयर देयर लंच विद देयर फ्रेंड्स। लिली ईट्स हेल्दी फूड, शी लव्स टू ईट फ्रूट एंड वेजिटेबल सैलड्स। राहुल और लिली अपना लंच अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, बांट कर खाते हैं। लिली को पसंद है हेल्दी फूड्स। हेल्दी फूड्स मतलब कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सभी क्या है, हेल्दी फूड्स हैं, तो उसको ये खाना पसंद है। नहीं, सलाड्स, जिसको सलाद बोलते हैं। बट राहुल क्या है, राहुल तो जस्ट अपोजिट है, उल्टा है। राहुल लाइक्स टू ईट नूडल्स एंड चिप्स। लिली सेज, राहुल, दिस इज़ नॉट हेल्दी फूड, इट कैन मेक यू फैट एंड लेजी। और राहुल जो कि लिली से बिल्कुल विपरीत है, उसको क्या खाना पसंद है, तो उसको खाना पसंद है नूडल्स, उसको चिप्स पसंद है। और आप सभी को ये बात तो पता है
ये जो चिप्स है, नूडल्स है, मैगी है या फिर ये जो फास्ट फूड है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये सिर्फ पेट भर सकता है, आपके जीभ को जो स्वाद पसंद है उस पसंद के हिसाब से आपको संतुष्टि दे सकता है, लेकिन ये फूड आपके किसी काम के नहीं है। और ज़्यादा बेहतर कहें तो ये फूड सीधा सीधा आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए लिली राहुल से हमेशा कहती है कि राहुल देखो, ये जो तुम खा रहे हो ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, ये स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये तुम्हें मोटा बना देगा और आलसी बना देगा। इट कैन मेक यू फैट एंड लेज़ी। मतलब इस तरह के जो फूड खाओगे तो धीरे धीरे तुम आलसी होते जाओगे, मोटे होते जाओगे, तुम स्वस्थ बिल्कुल नहीं रहोगे। देयर इज़ अ बिग प्ले ग्राउंड इन द स्कूल, द चिल्ड्रेन प्ले मैनी गेम्स इन इट। स्कूल में एक बड़ा सा खेल का मैदान भी है और बच्चे इसमें अलग अलग खेल खेलते हैं। कौन कौन से खेल खेलते हैं? आप भी तो बहुत सारे गेम खेलते हैं जब रिसेस का टाइम होता है। तो चलिए तो बात करते हैं राहुल के बारे में। राहुल लाइक्स टू प्ले फुटबॉल बट लिली लाइक्स टू प्ले थ्रो बॉल। राहुल को जहाँ फुटबॉल खेलना पसंद है वहीं लिली को थ्रो बॉल खेलना पसंद है। राहुल एंड लिली कम बैक होम इन द आफ्टरनून। और जब स्कूल में छुट्टियां हो जाती हैं तो दोपहर बाद वो बच्चे अपने घर पहुंचते हैं। आप भी वैसे ही पहुंचते हो घर। दे चेंज दियर क्लोथ्स एंड ईट लंच। लेकिन घर पहुंचने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने जो यूनिफॉर्म, जो स्कूल ड्रेस, जो क्लोथ पहन रखा है उसको चेंज करें आप, क्योंकि आप बाहर से आए हो। और अभी के समय में तो ख़ास है, अभी तो आप जान रहे हैं हैंड वॉश करना कितना ज़रूरी है। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आपको घर का जो आपका बेडरूम है या जो डाइनिंग रूम है या जो हॉल है, नहीं, अगर आप बरामदे पे हैं तो बरामदे पे ही कोशिश करिए कि उन कपड़ों को चेंज कर लें। शूज़ बाहर ना अंदर ना ले जाएं। हाँ, प्रॉपरली अगर ज़्यादा देर से काम कर रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे चल रहे हैं, अगर चलना पड़ रहा है तो सबसे पहले आप स्नान करें, साबुन से शरीर को साफ़ करें जिससे कि जर्म्स वायरस बाहर रह जाए। तो ये अच्छी आदत है, ये होना ही चाहिए। आज अगर ये अच्छी आदतें होंगी तो आपको पता है कि एक ख़ास बीमारी से हम लोग बच भी सकते हैं। सफाई बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वो लंच करते हैं, खाना खाते हैं। देन दे रेस्ट फॉर सम टाइम। और फिर कुछ देर के लिए वो आराम भी करते हैं। दे ड्रिंक मिल्क एंड ईट स्नैक्स इन द इवनिंग। देन दे गो टू प्ले इन द पार्क। और शाम को 4 बजे 5 बजे ये बच्चे क्या करते हैं, शाम को दूध पीते हैं और हल्का स्नैक्स कुछ हल्का खाते हैं और फिर वो चले जाते हैं कहाँ, पार्क में खेलने के लिए। आप भी जाते हो पार्क? नहीं तो वहाँ जहाँ आप खेलते हो, जहाँ भी थोड़ा जगह है, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने नेबर्स के साथ में। दे कम बैक होम एंड डू देयर होमवर्क। और जब वो घर से वहाँ गेम से लौटते हैं तो फिर से वो पैर हाथ की सफाई, धोप पोछ करने के बाद में वो पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं और फिर अपना होमवर्क करते हैं जो उनको होमवर्क मिला होता है। दे हैव डिनर एट 8 o'clock। आफ्टर डिनर दे रीड स्टोरी बुक्स। समटाइम्स दे वॉच टेलीविज़न बिफोर गोइंग टू बेड। और फिर 8 बजे वो अपना भोजन भी करते हैं। भोजन करने के बाद वो कुछ देर कहानियों की किताबें पढ़ते हैं। ये अच्छी आदत है, कहानियों की किताबें पढ़ना। नई नई कहानियाँ पढ़ते हैं। नई कहानियों को पढ़ने से आनंद तो अलग आता ही है और हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं और हमारे अनुभव उन कहानियों को सुनने के बाद, समझने के बाद बढ़ता भी है। अच्छी कहानियाँ, अच्छी किताबें। समटाइम्स दे वॉच टेलीविजन्स बिफोर गोइंग टू बेड। और किसी दिन अगर कोई ख़ास कार्यक्रम हो तो कुछ देर वो टीवी भी देख लेते हैं। तो इस तरह इनकी दिनचर्या है, इस तरह इनका डेली रूटीन है। लेकिन जो ख़ास बात है राहुल और लिली के बारे में, आपने इनके पूरे दिन की एक्टिविटी देखी। ये सुबह से लेकर के रात तक कौन कौन सा काम करते हैं और समय
किस हिसाब से समय का इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे कि ये हमेशा आगे बढ़े, सिर्फ पढ़ना ही नहीं हर चीज़ में, तो वो प्रॉपर टाइम पर करते हैं। खेलना है तो अपने टाइम पर, पढ़ना है तो अपने टाइम पर, भोजन करना है तो अपने टाइम पर, सोना है तो अपने टाइम पर, और जगना भी है तो अपने टाइम पर ही। तो ये एक डिसिप्लिन्ड हमारा रूटीन है, नहीं मतलब ये जो हमारा रूटीन है पूरे दिन का जो है, ये हमें अनुशासित भी करता है। अगर हम एक ख़ास दिनचर्या को फॉलो करें, नहीं कि मेरा जो लाइफ है, मेरा जो लाइफ हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं, तो इसमें हर चीज़ के लिए एक नियत समय हो। कभी कुछ भी किसी चीज़ के लिए ज़्यादा और कम कर देने से ये गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि सब काम करने के अलावा एक ख़ास चीज़ जो ज़रूरी है वो है स्वस्थ रहना, तभी ये आपको सफल भी बनाएगा, वरना ये किसी काम का बाकी चीज़ें नहीं आती हैं। तो स्वस्थ भी रहना ज़रूरी है, इसीलिए अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को एक शेड्यूल दीजिए, एक रूटीन दीजिए कि मुझे ये सारे काम इन सब समय में करना है। आराम का भी समय है, फैमिली मेम्बर से भी बात करने का समय है, खेलने का भी समय है, पढ़ने का भी समय है। देखिए चीज़ों में आपको कैसे आनंद मिलता है और आप कितनी जल्दी सीखते हैं, और फिर ये कहने को नहीं बचता है कि पढ़ना कोई भारी या कठिन काम है। ये तो बहुत मज़ेदार चीज़ है, जैसे कि स्कूल जाना। ओके, तो आप सब बच्चे इसको स्टडी करिए और फिर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको बनाइए, मैं आपको क्वेश्चन आंसर भेज दूँगा। थैंक यू।